दोस्तों आज 20 जनवरी 2026 दिन मंगलवार। तो आज की बिहार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। 25 जनवरी को बिहार में महा उलटफेर, तेजस्वी यादव को लालू बनाएंगे आरजेडी का किंग। मानव तस्करों के चुंगल से 12 बच्चे बरामद। बिहार के औरंगाबाद और बंगाल में बेचे गए बच्चे सरगना सहित 13 गिरफ्तार। 72 से 42 सीटों तक पहुंचने वालों के लिए जेडीयू में कोई जगह नहीं। ललन सिंह ने लगाया आरसीपी सिंह की वापसी पर फुल स्टॉप। हरियाणा से बंगाल भेजा जा रहा था 12 ऊंट। किशनगंज में हुई जांच तो खुले कई राज। यूपी का 3 तस्कर पकड़ा गया। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में बिगड़ेगा मौसम। दिल्ली, यूपी और बिहार समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट। कर्नाटक के मैसूर में 10 करोड़ की ज्वेलरी लूट का बिहार से जुड़ा कनेक्शन। दरभंगा से गिरफ्तार हुआ लुटेरा। पुलिस ने दिखाई फिल्मी अंदाज की सतर्कता। बंगाल के चुनाव में बिहार मॉडल अपनाएगी भाजपा। राज्य के 7 नेताओं को मिली बड़ी जिम्मेदारी। हाई अलर्ट पर एयरपोर्ट। विदेशी यात्री के हैंडबैग से मिले 2 जीपीएस ट्रैकर। सुरक्षा एजेंसियों में मचा हड़कंप। 4 लाशें एक नदी कई राज। इश्क के चक्कर में हुई थी बाजार जाने निकली मां, बच्चों की खौफनाक मौत। महिला का प्रेमी गिरफ्तार। बिहार में डॉक्टरों के लिए सुनहरा मौका। 1445 जूनियर रेजिस्टेंट पद पर भर्ती। 65,000 तक का वेतन। दोस्तों बिहार की राजनीति में एक बार फिर दल बदल की सुगबुगाहट तेज हो गई है। पहले लगातार चुनावी हार से जूझ रही कांग्रेस बिहार विधानसभा में भी बड़ा संकट मंडराता दिख रहा है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि कांग्रेस के सभी 6 विधायक पार्टी छोड़कर जनता दल यूनाइटेड में शामिल होने की तैयारी में है। ऐसी अटकलों ने राज्य की राजनीति में हलचल बढ़ा दी है। बिहार विधानसभा चुनाव में 61 सीटों पर लड़ने वाली कांग्रेस के मात्र 6 विधायक ही विधानसभा तक पहुंचने में सफल रहे। जो 6 विधायक चुनाव जीते वह मनोहर प्रसाद सिंह, सुरेंद्र प्रसाद, अभिषेक रंजन, आबिदुल रहमान, मोहम्मद कमरुल हुदा और मनोज विश्वास है। और लगता है कि ये सभी कांग्रेस को छोड़ करके जेडीयू में जा सकते हैं। आपका इसके बारे में क्या राय है, एक बार कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों अब बात करते हैं कि बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का नामांकन भर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह, गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने नितिन नवीन का नामांकन पत्र चुनाव अधिकारी के लक्ष्मण को सौंपा है। अभी तक नितिन नवीन ने ही नामांकन भरा है, जिन्होंने 3 अलग अलग सेट चुनाव अधिकारियों के पास जमा कर दिए हैं। वहीं नितिन नवीन का निर्विरोध चुनाव अध्यक्ष चुना जाना भी लगभग तय है। बस नाम का औपचारिक ऐलान होना है। दोस्तों बात करते हैं कि स्मृति यात्रा के तहत सोमवार को शिवहर पहुंचे नीतीश कुमार ने एक बार फिर लालू परिवार पर हमला किया। लालू को लेकर नीतीश कुमार ने कहा है कि अपने हट गए थे तो अपनी पत्नी राबड़ी को सीएम बना दिए थे, लेकिन पूरे बिहार में कोई काम हुआ? बहुत बुरा हाल था। मुख्यमंत्री ने लोगों से कहा, याद है ना पहले क्या स्थिति थी? लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम होता था, पढ़ाई का क्या हाल था। बहुत कम बच्चे पढ़ते लिखते थे। पहले इलाज का इंतजाम नहीं था, सड़कें नहीं थी, जो थी उनका बुरा हाल था। बिजली बहुत कम जगह थी। इसके बाद से जब हम लोगों ने काम शुरू किया तो सबके लिए काम किया। अब किसी प्रकार का बिहार में भय नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा और शांति का माहौल है। लालू राबड़ी के शासनकाल की ओर इशारा करते हुए कहा कि उन लोगों ने तो मुस्लिम के लिए भी कुछ नहीं किया था। जब हम लोग आए तो कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू कराई। पहले लगभग 8,000 कब्रिस्तान को घेराबंदी की गई। बाद में कुछ और कब्रिस्तानों को चिन्हित किया गया। घेराबंदी की जा रही है। 60 वर्षों से अधिक पुराने मंदिरों की घेराबंदी कराई। अब सब कुछ ठीक है। दोस्तों बात करते हैं कि नीट की तैयारी कर रही छात्रा से दुष्कर्म और उसके बाद हुई मौत के मामले में बिहार में राजनीतिक सियासत को एक बार फिर गरमा दिया है। पहले राज्य के विपक्षी नेता तेजस्वी यादव ने इस मामले पर नीतीश सरकार पर निशाना साधा था। वहीं अब राष्ट्रीय जनता दल की सुप्रीमो की बेटी और सामाजिक कार्यकर्ता रोहिणी आचार्य ने भी बिहार सरकार की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। सोमवार सुबह सोशल मीडिया के जरिए जारी अपने पोस्ट में रोहिणी आचार्य ने कहा, आखिर इतने बड़े कांड के आरोपियों की गिरफ्तारी कब होगी? बिहार सरकार ने चुप्पी क्यों साध रखी है? कब तक मां, बहन और बेटियों पर अत्याचार जारी रहेगा? उन्होंने स्पष्ट किया है कि पूरे राज्य की जनता इस मामले पर जवाब चाहती है और आरोपी जल्द से जल्द कानून के शिकंजे में आए। लेकिन सरकार क्या कर रही है, इसका जवाब जनता मांग रही है। दोस्तों बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री द्वारा सड़कों के गड्ढे की फोटो भेजने पर 5,000 रुपए के इनाम की घोषणा के बीच मोतिहारी जिले की एक सड़क इन दिनों चर्चा और उपहास का विषय बनी हुई है। संग्रामपुर वड़ी एरिया वाया विंध्यवालिया होते हुए अरेराज जाने वाली यह सड़क अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है। सड़क की स्थिति इतनी जर्जर हो चुकी है कि यहाँ भेदभाव करना भी कठिन है। सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढे के बीच कहीं सड़क बची है। स्थानीय लोगों के अनुसार सरकार की इनामी वाली योजना यहाँ के लिए एक क्रूर समाज जैसी प्रतीत होती है।
दोस्तों अब बात करते हैं कि जिले के किसानों को आधुनिक तरीके से खेती करने के लिए सरकार के माध्यम से विभिन्न प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि किसानों को बिना किसी परेशानी के अधिक से अधिक फसलों का बेहतर उत्पाद मिल सके। वैज्ञानिक तरीके से खेती बाड़ी करने में उपयोग में आने वाले कृषि यंत्रों को भी कृषि विभाग के माध्यम से किसानों को अनुदान पर उपलब्ध कराया जा रहा है। आधुनिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि विभाग के द्वारा कृषि ड्रोन के जरिए फसलों पर तरल उर्वरक एवं कीटनाशक के छिड़काव के लिए गति प्रदान की जा रही है। ड्रोन के माध्यम से उर्वरक व तरल कीटनाशक के छिड़काव के लिए किसानों को अनुदान प्रति एकड़ पर दिया जा रहा है। अगर आप इसका लाभ लेना चाहते हैं तो आप किसान के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि आज आरजेडी की एक अहम बैठक होने वाली है। इसमें तेजस्वी यादव को पार्टी की कमान सौंपने या उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की प्रक्रिया पर अंतिम चर्चा हो सकती है। लालू प्रसाद यादव की दिल्ली से पटना लौटने के बाद पार्टी के भीतर संगठनात्मक बदलाव को लेकर हलचल तेज है। दोस्तों बिहार की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह की जनता दल यूनाइटेड में वापसी की अटकलों पर पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने साफ तौर पर विराम लगा दिया है। लल्लन सिंह ने दो टूक शब्दों में कहा है कि आरसीपी सिंह की पार्टी में वापसी का सपना कभी पूरा नहीं होगा। हाल के दिनों में यह चर्चा जोर पकड़ रही थी कि आरसीपी सिंह एक बार फिर जेडीयू में लौट सकते हैं। खुद आरसीपी सिंह ने भी संकेत दिए थे कि वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को किसी और से बेहतर जानते हैं और भविष्य में राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। लेकिन लल्लन सिंह के ताजा बयान के बाद अब अटकलों पर लगभग विराम लग गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सरकारी स्कूलों में लाइब्रेरी की बहुप्रतीक्षित भर्ती प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लग गई है। राज्य सरकार के इस फैसले से बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस और मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस जैसे कोर्स करने वाले छात्रों को बड़ा झटका लगा है। शिक्षा विभाग के निर्देश के बाद अब बिहार बोर्ड की ओर से आयोजित की जाने वाली लाइब्रेरी पात्रता परीक्षा भी नहीं होगी। सूत्रों के अनुसार शिक्षा विभाग ने इस संबंध में पहले ही बिहार कर्मचारी चयन आयोग BSSC को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए थे। आयोग को बताया गया है कि जब तक नए सिरे से लाइब्रेरी के पदों पर सृजन नहीं हो जाता तब तक भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जाए। इसी कारण पात्रता परीक्षा को भी अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया है। दोस्तों अब बात करते हैं कि आजादी के 7 दशक से अधिक समय बीत जाने के बावजूद बिहार के कई इलाकों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव आज भी लोगों की जान जोखिम में डाल रहा है। ऐसे ही एक चिंताजनक मामला खगड़िया जिले के अलौली प्रखंड से सामने आया है, जहां दियारा क्षेत्र में रहने वाले हजारों ग्रामीणों के लिए बागमती नदी आज भी विकास की राह में सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है। मोहरा घाट, कोलवारा, शहर बन्नी सहित करीब 1 दर्जन गांवों के लोगों के पास नदी पार करने के लिए कोई अस्थायी और सुरक्षित साधन उपलब्ध नहीं है। इन गांवों के निवासी रोजमर्रा की जरूरतों, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी बागमती नदी पार करने को मजबूर है। मजबूरी में बने नाव या बांस से बने अस्थायी चचरी पुलों का सहारा लेते हैं, जो हर समय खतरे से खाली नहीं होते हैं। दोस्तों बिहार के शेखपुरा जिले में सड़क नेटवर्क के विकास ने अब नई गति पकड़ ली है। लंबे समय से बेहतर कनेक्टिविटी की प्रतीक्षा कर रहे लोगों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। बरबीघा पंजवारा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 333A को 4 लेन में बदलने की प्रक्रिया अब तेजी से आगे बढ़ रही है। इस परियोजना से न केवल यात्रा सुगम होगी बल्कि क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास को भी नई दिशा मिलेगी। दोस्तों बिहार की राजनीतिक गलियारों में विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने एक बार फिर गरमा दिया है। इस बार वजह सत्ता की कमान और उसे संभालने वाले सिपाही को लेकर हो रही चर्चा है। आरजेडी ने 25 जनवरी को पटना में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बहुत महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। कहा जा रहा है कि इस बैठक में पार्टी अब अपने वाले समय के लिए दिशा तय करेगी, जिसके लिए बड़े स्तर पर फेरबदल होंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बैठक में लालू यादव अपने बेटे को राजद की कमान सौंप देंगे, यानी लालू यादव की जगह राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव बनाए जा सकते हैं। पार्टी सूत्रों की माने तो 25 तारीख को होने वाली बैठक काफी महत्वपूर्ण बैठक है। इसी बैठक में तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किया जा सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि जिस अस्पताल को आधुनिक स्वास्थ्य व्यवस्था की मिसाल बताया जा रहा था, वही अब टपकती छत और रिश्ते पानी के भरोसे चल रहा है। इस शर्मनाक हकीकत ने न सिर्फ निर्माण एजेंसी की नीयत पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि सरकारी सिस्टम की निगरानी और जवाबदेही को भी कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। गोपालगंज से सामने आई यह तस्वीर और वीडियो किसी पुरानी जर्जर इमारत के नहीं, बल्कि 37 करोड़ रुपए की लागत से बने मॉडल सदर अस्पताल की है। मामला गोपालगंज मॉडल सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड से जुड़ा है, जहां नर्सिंग के कैबिन के ठीक ऊपर से लगातार पानी टपक रहा है। यह पानी डॉक्टर
डॉक्टरों के ड्यूटी रूम और नर्सिंग स्टाफ के कार्यस्थल के आसपास रिस रहा है। हालात ऐसे है कि जहां मरीजों की जान बचाने की जंग लड़ी जाती है, वहीं छत से गिरता पानी किसी भी वक्त बड़े हादसे की पटकथा लिख सकता है। दोस्तों, आप बात करते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ग्रीनलैंड पर कब्जे वाले इरादे और नए टैरिफ दबाव ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उबाल ला दिया है। शनिवार को ग्रीनलैंड की राजधानी नूक में अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन हुआ। पुलिस के अनुसार नूक में हुए इस प्रदर्शन में करीब 10,000 लोगों ने सड़कों पर उतरकर अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हजारों लोग अमेरिकी वाणिज्य दूतावास तक मार्च करते हुए पहुंचे। सड़कों पर उतरे लोगों की यह संख्या नूक शहर के आधी आबादी है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में लागू शराबबंदी कानून के बीच समस्तीपुर जिले से एक गंभीर और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के वीआईपी मोहल्ला काशीपुर के पास स्थित एक बीएड टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में शराब पीने पिलाने और कॉलेज कर्मी के साथ बेरहमी से मारपीट का आरोप लगा है। इस पूरे मामले ने शिक्षा व्यवस्था, कानून के पालन और शराबबंदी पर गंभीर सवाल खड़ा कर दिए हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। टेबल पर रेड लेबल ब्रांड शराब की बोतलें सजी हुई दिखाई दे रही है। दावा किया जा रहा है कि कॉलेज परिसर में रात के समय रोज शराब पीने पिलाने का दौर चलता है। इसी दौरान कॉलेज में कार्यरत एक कर्मी के साथ मारपीट की घटना भी सामने आई है। पीड़ित कर्मी का आरोप है कि प्रिंसिपल ने उसे अपने चेंबर में बुलाया, जहां किसी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ। विवाद बढ़ने पर प्रिंसिपल ने पहले लाठी डंडे से उसकी पिटाई की और फिर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया।